हेलो मेरे भाई, तो क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होंगे। हम लोग प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें 8 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। अगर इससे पहले का क्वेश्चन नहीं देखे हुए हैं तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 9 नंबर से देखेंगे। तो 9 के कौ में बोल रहा है कि किस संख्या का 10% जो है 5 है। यानी कि जैसे हमको बोल रहा था कि 50 का 10% 5 होगा, या कि कितना का 100 का 10% 10 होगा। इस बार हमको वो संख्या नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है कि किस संख्या का जो है 10% है वो 5 होगा। तो हमको इस बार संख्या निकालना है। तो वो संख्या मान लेंगे कि x है। नहीं पता है, x जो होता है कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, एक्स वाई जेड टी ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। चूँकि हमको नहीं पता है तो कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि वो संख्या जो है वो x है। तो माना कि कोई संख्या जो है वो x है। ठीक है, और सवाल में क्या दिया हुआ है कि किस संख्या का 10%, यानी कि मान लिया कि वो संख्या x है तो हमको इसी का वैल्यू निकालना है। तो इसी का 10% जो है वो 5। ठीक है, तो x का 10% बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। जिस प्रकार हमको निकालना रहता था कि 50 का 10% बोलिए, 50 का 50% बोलिए, ऐसे। और निकालना रहता था, इस बार दे दिया है और संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको संख्या निकालना है। तो x गुने 10 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 आएगा। ठीक है, बराबर 5 है। x ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 5 गुने 100, और इधर 10 गुना में इधर आएगा तो भाग में। 1 जीरो से 1 जीरो गया, x बराबर हो जाएगा 5 दहन के 50। यानी कि वो संख्या जो है वो 50 है। यानी कि 50 का 10% जो होगा वो 5 होगा। यही हमको निकालना था। वो संख्या जो है वो 50 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि किस संख्या का 40% 24 है। खो है कि किस संख्या का, तो वही बात है, फिर मान लेंगे। माना कि संख्या बराबर जो है x है। ठीक है, तो x का 40% बोल रहा है कि 24 है। यानी कि कोई संख्या है उसका 40% जो है 24 है। तो वो संख्या मान लिए x, और x का 40% जो होगा वो 24 होगा, दिया हुआ है। तो 40% और कितना के बराबर दिया हुआ है, तो 24 के बराबर। चूँकि किसी संख्या का दिया हुआ है ना, तो वो निकालेंगे, और वो दे दिया है तो उसको दोनों बराबर होगा। इतना का 40% इतना के बराबर है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, तो x गुने 40% हटाएंगे तो 1/100, याद है ना, बराबर 24। ठीक है, तो x बराबर ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 24 गुने 100 बाय 40 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 40। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 4 से 24 6 बार में जाएगा 6, और x बराबर 10 छक 60 आंसर। यानी कि वो संख्या जो है वो 60 है। यानी कि 60 का 40% जो होगा वो 24 होगा। ठीक है, वही संख्या हमको निकालना था। आगे देखिए, आगे क्या है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि किस संख्या का 30% 12 है। फिर वही बात है, वही निकालना है। किस संख्या का 30% 12 है। ठीक है, किस संख्या का 30% 12 है। तो गाँव में देखिए, गाँव में किस संख्या का 30% 12 है। तो फिर मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर जो है वो x है। ठीक है, तो x का 30%, और वो कितना के बराबर है, 12 के बराबर है। ठीक है, x का 30% 12 के बराबर है, तो x गुने 30 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 बराबर कितना के है, 12 के है। तो ये x बराबर, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में 100, और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 3 से ये 4 बार में जाएगा, यानी कि कितना बचा, 12
गुने 10/3, 3 से ये 4 बार में जाएगा और 3 से ये 1 बार में, और 4 धन के 40, ठीक है। यानी कि 40 का 30% जो होगा वो 12 होगा, यानी कि जो संख्या हमको निकालना था वो 40 है। अगला देखिए, अगला है घ। घ है कि किस संख्या का 80% 72 है। किस संख्या का 80% 72 है, तो फिर मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर x है, x y z कुछ भी मान सकते हैं चूँकि वेरिएबल, ठीक है। और उस संख्या का बोल रहा है कि 80%, तो x का 80% कितना के बराबर है, 72 के बराबर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो x गुने 80 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 बराबर 72, ठीक है। तो x बराबर 72 गुने 100, चूँकि इधर भाग में है उधर जाएगा तो गुना में, 80 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। 72 गुने 100/80, 1 0 से 1 0 गया, और 8 9 में 72, 8 9 में 72, ठीक है। इधर बचा 9 10, यानी कि 9 दहन के 90, यानी कि 90 का जो 80% होगा वो 72 होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 का क है कि 10 जो है 40 का कितना प्रतिशत है। वही बात है, उस बार हमको संख्या पूछ रहा था, इस बार हमको प्रतिशत पूछेगा, कभी पूछेगा कि इतना का इतना प्रतिशत कितना होगा। तो यही 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 जो है 40 का x% है, ठीक है। और 40 का x% कितना दिया हुआ है, 40 का x% जो है वो 10 दिया हुआ है। तो 40 गुने x, ठीक है। x बराबर जो हो गया, x% बराबर कितना है, 10 है, ठीक है। तो 40 गुने x गुने 1/100, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 बराबर 10 है, ठीक है। x बराबर इधर ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 10 गुने 100 बटा में आएगा 40, चूँकि गुना में है तो 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। ये आ गया 100/4, यानी कि 25 बार में कटेगा, 25, यानी कि जो है 10 जो है 40 का 25% है, ठीक है। तो लिख दीजिए 10 40 का 25% है, ठीक है। ख देखिए, इसका ख देखिए, ख बोल रहा है कि 13, 52 का कितना प्रतिशत है। तो वही बात है, यही लिख दीजिए ऊपर में कि माना कि 13 जो है 52 का x% है, और इस प्रकार निकाल दीजिएगा। तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो 13 ने 52 का x% जो है वो कितना है, 13 है, ठीक है। तो 52 गुने x और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 आएगा, बराबर 13 है, ठीक है। यानी कि 52 का x% जो है वो 13 है। तो 52 x इधर रखिए, चूँकि निकालना है, 13 भाग में है उधर जाएगा तो गुना में, और ये 52 आएगा इधर गुना में तो भाग में, 13 से ये 4 बार में जाएगा, 4 से ये 25 बार में जाएगा, यानी कि 25 ये भी आ गया। यानी कि कितना है, 13 52 का 25% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि 18 90 का कितना प्रतिशत है। 18 90 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो उसी प्रकार लिखेंगे कि 90 का x% जो है, ये ऊपर में लिख दीजिएगा कि 90 जो है वो 90 का x% जो है वो 18 है, ठीक है। तो 90 गुने x% हटाएंगे तो 1/100 बराबर हो जाएगा 18, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 18 गुने 100, अब बटा में आ जाएगा 90, ये 18 पंचे और 5 से 100 जो होगा वो 20 बार में कटेगा, ठीक है, 20 बार में। तो इतना प्रतिशत हो जाएगा, यानी कि 90 का जो 20% होगा वो 18 होगा, ठीक है। इतना आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, अगला है कि 15 रुपये 90 रुपये का कितना प्रतिशत है। यानी कि मान लेंगे कि
90 रुपये का जो है x प्रतिशत 15 है, यानी कि जिस प्रकार निकालते थे 100 का 100% बराबर 10 आता था, उसी प्रकार यहाँ पे 15 दे दिया है, तो उसको बराबर कर सकते हैं। चूँकि दोनों बराबर हैं तो मान लेंगे कि 90 का मतलब गुना x प्रतिशत जो है वो 15 है, दिया हुआ है। तो ये कितना प्रतिशत है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो 90 का x प्रतिशत जो है 15 है, तो 90 गुना x प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 आएगा, बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। तो x बराबर 15 गुने 100, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, 15 से 6 बार में, और ये हो जाएगा 50, 2 से काटेंगे तो 50, 2 से काटेंगे तो 3, यानी कि 50/3। पूर्णांक में निकालेंगे तो 16 तिया 48, 16 तिया 48 2 50, यानी कि इतना प्रतिशत होगा, 16.2/3% होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 5 मीटर 20 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो मान लेंगे कि 5 मीटर जो है 20 मीटर का x प्रतिशत है, यानी कि 20 का x प्रतिशत जो होगा वो 5 होगा। तो 20 का x प्रतिशत बराबर 5, ठीक है। तो 20 गुने x और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 बराबर इतना 5 है। चूँकि इसका ना दिया हुआ है तो इसको बराबर कर सकते हैं, 20 पंचे ये जाएगा, ठीक है। और x इधर ये गुना में उधर जाएगा, भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 5 25, यानी कि 25% लगाइएगा, चूँकि प्रतिशत होगा, यहाँ पे प्रतिशत लगा दिए तो x प्रतिशत होगा, उतना आंसर आएगा। प्रतिशत तो पहले लगा दें इसलिए डायरेक्ट ये 25 आया, यानी कि 25% आंसर होगा, यानी कि 20 मीटर का 5 मीटर जो है 25% होगा। उसके बाद फिर घ देखिए कि 1 पैसा 1 रुपये का कितना प्रतिशत है, वही बात है, ये 7 नंबर पे बनाए थे कि 1 रुपये में पहले 2 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो होगा तो 2%, क्योंकि 100 में 2 है, तो 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसा, ठीक है। तो 1 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100 रुपया, ठीक है। तो जब 1 पैसा बराबर 1/100 है तो 2 पैसा बराबर क्या हो जाएगा, 2/100 रुपया, और 2 पैसा जो है रुपया में बदल गया है, तो 2 पैसा इसको भिन्न है प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से करेंगे गुना, 100 से 100 कट गया, ये रह गया 2%, ठीक है। 2%, 100 से 100 कट गया, ये बचा 2%, ठीक है। 11 देखिए, 11 में है साबित करें, ठीक है। तो क है कि 50 का 500 का 20% बराबर 1000 का 10%, यानी कि 500 का 20% जो निकालिएगा वो 1000 के 10% के बराबर आएगा। तो ये है बायां साइड, ये है दाहिनी साइड, तो इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो दोनों को अलग अलग निकालिए, देखिए बराबर आया तो बराबर कर दीजिए, तो ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि शॉर्टकट में लिखते हैं LHS, कितना दिया हुआ है हमको कि 500 का निकालना है 20%, ठीक है। तो 500 गुना 20%, तो 500 का 20% कितना होगा, 500 गुने प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 आएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब 20 पंचे हो जाएगा 100 यानी कि 500 का 20% जो होगा 100 होगा। ये मान लीजिए इसको समीकरण 1 ऐसे, और RHS यानी कि इधर वाला क्या है, राइट हैंड साइड दाहिनी ओर, तो ये है 1000 का 10% कितना होगा, तो 1000 गुने 10%, तो 1000 गुने 10, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये हो जाएगा 10 इधर 10 इधर, 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100। देखिए तो RHS और LHS यानी कि इधर भी 100 इधर भी 100 है, तो दोनों बराबर है, लिख देंगे समीकरण 1 एवं 2 से क्या है, LHS बराबर RHS साबित करने के लिए बोल रहा था, तो लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अगला है इधर ख है, ख का LHS देखिए, ख में बोल रहा है कि
50 किलोग्राम का 40%, 80 किलोग्राम के 25% के बराबर होगा। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो 50 का क्या बोल रहा है, 40%, 50 का 40%, तो 50 का 40%, इसको लिख सकते हैं 50 गुने 40, अब प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 हो गया, हो जाएगा 20, यानी कि 50 किलोग्राम का जो 40% होगा वो 20 किलोग्राम होगा। और RHS देखिए वो क्या है, 80 किलोग्राम का 25%, तो 80 गुने 25% बराबर हो जाएगा 80 गुने 25%, हटाएंगे तो 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, अगर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, और 5 से ये 5 25 5 बार में, 5 चौके 20। देखिए तो ये भी 20 आया है और ये भी 20 आया, यानी कि दोनों बराबर हैं, इसीलिए LHS बराबर RHS है, प्रूव हो गया। ठीक है, 2 आप बना लीजिएगा, LHS बराबर RHS, 2 आप बना लीजिएगा, आप पे छोड़ देते हैं।